एक एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। रेस्क्यू टीम कहती है यह पेशेंट है जो फायर वाले सीन से बच गया है, वह बेहोश है और इसकी ब्रीथिंग भी इरेगुलर चल रही है। जॉन की मॉम को ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं और स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। डॉक्टर जॉन से कहता है यह एक आउटडोर डायलिसिस सिंड्रोम है जो गंभीर ब्रेन डैमेज और लंग्स डैमेज के कारण होता है और अधिक बात है यह बेहोश भी है। जॉन कहता है डॉक्टर से यह मजाकिया है, इसलिए आप उन्हें जगा नहीं सकते क्या? क्या यह सचमुच कोई रास्ता नहीं है बचाने का इन्हें? डॉक्टर आई एम सॉरी, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है जो हम कर सकते हैं वह है इंतज़ार करना और प्रोग्रेस को देखना। मुझे लगता है वैसे भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए आगे होने के लिए। जॉन नहीं, नो, यह सच नहीं हो सकता। ओ माय गॉड मॉम, नो। डॉक्टर यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि, लेकिन एक हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड लंबे समय तक हो सकता है। डॉक्टर जॉन से कहता है तुम्हारे पास कोई और फैमिली मेम्बर है या स्टूडेंट के अलावा जो तुम्हें सपोर्ट करे? जॉन कहता है यह बस मैं ही हूँ, मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे जब मैं एक बच्चा था। डॉक्टर मुझे नहीं पता यदि स्टूडेंट अकेले हॉस्पिटल बिल अफोर्ड कर सकता है। जॉन तुम इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास एक इंश्योरेंस है। जॉन पास्ट के सीन को याद करता है और सोचता है कि उसकी मॉम ने अपने दोस्तों से कहा था एक बार, इस इंश्योरेंस के साथ मुझे कोई चिंता हॉस्पिटल बिल और इंजरीज के बारे में नहीं है। और हंसने लगती है जॉन की मॉम। हाँ हाँ हाँ। मॉम कहती है जॉन की मैं और म्यूंग्स मॉम ज्वाइन हुई हैं एक और बार फिर से। नहीं ये ठीक है, मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी अगर यह पिता को मिल गया। बस एक ही तो है। जॉन की मॉम कहती है लेड। जॉन मुझे नहीं लगता यह पर्याप्त है, मैं एक नहीं खरीद दूंगा। अपनी मॉम से कहता उनका हाथ इतनी ज़ोर से क्यों काँप रहा है? जॉन की मॉम कहती है मेरे पास अच्छी स्किन है इसलिए सब कुछ ठीक है, अगर तुम यह रुपए सेव करोगे तो हम दूसरा इंश्योरेंस ले लेंगे। जॉन किस प्रकार का इंश्योरेंस? तुम्हारे पास कोई है क्या? आप इस इंश्योरेंस से अपनी हालत को कवर करने का प्रयास कर रही हैं? उनकी मॉम कहती है चिंता मत करो, यह सब मेरी सेविंग्स है। जॉन अपनी मॉम को देखकर प्रेजेंट में कहता है मेरी बेचारी मॉम। जॉन मैं बहुत प्यासा हूँ, लेकिन ये वाटर प्योरीफायर यहाँ इतना नीचे क्यों है? यह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। जॉन पानी पीते हुए देखता है पूरी पब्लिक जॉन को घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है वाओ। जॉन देखता है पब्लिक की तरफ, सारे शॉक हो गए थे। जॉन यह क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या कुछ चीज़ गलत है मेरे फेस के साथ? एक्चुअली मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फायर सीन में था और पसीने की गंध और मैं रो रहा था। कम से कम मुझे मेरा फेस वॉश कर लेना चाहिए। बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां अपने आप मिरर में के सामने जॉन अपने आप को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है एक आदमी अनरियलिस्टिक अपीयरेंस के साथ अभी मेरे सामने खड़ा है। जॉन तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों हैं? जॉन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है इसके फीचर्स बहुत ही परफेक्ट हैं, अब मैं किसे देख रहा हूँ? कहता है रुको, क्या यह एक मिरर है? अचानक मेरे सारे थॉट्स पैरालाइज्ड और पैनिक हो गए। जॉन वाट, ये क्या है? मुझे मेरे ग्लासेस भी नहीं मिल रहे, अब मैं सब कुछ क्लीन देख पा रहा हूँ। मेरे देखने का लेवल बदल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा वर्ल्ड मेरे चारों ओर रुक गया। जॉन अपनी पास्ट मेमोरी सोचने लगता है कि उसने कैसे अपनी मॉम को बचाया था फायर सीन्स में, और को आज मुझे अपनी बॉडी भी स्ट्रेंज लग रही है, मैं कितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। जॉन ओह, बिजली का झटका लगने के कारण बहुत दर्द होना चाहिए था, यह एक सपना नहीं था और ना ही डेथ थी, यह मैं ही हूँ, मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी और मेरी हार्ट बीट। नो वे, यह सच नहीं है। क्या मैं क्रेजी हूँ? क्या मैं पागल हो गया या किसी को नज़र में मैं पहले जैसा दिखता हूँ? जॉन एक लड़के से कहता है एक्सक्यूज़ मी। लड़का क्या है? जॉन उससे कहता है वह सोचता है कि मैं सुंदर हूँ और क्या मेरे पास एक ग्रेट फिजिक्स है? लड़का हाँ, क्या क्या ये पागल है? वाओ इज सो हैंडसम और बॉडी इज़ गुड फिजिक्स, हम रियली। लड़का मन में सोचता है वह इतना अजीब क्यों है? जॉन कहता है परेशान हो जाते हैं और ओह माय गॉड ये सच नहीं हो सकता। जॉन परेशान होने लगता है और कहता है ओह माय गॉड ये नहीं हो सकता मेरे साथ। लड़का क्या मैंने गलत जगह ढूंढ ली यहाँ? जॉन कहता है यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ और ना ही कोई मेरी सिचुएशन को समझेगा। लगता है मुझे गेम में वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया है। हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है मोबाइल की टेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया होता है। मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकता हूँ, क्या करूँ मैं? अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन कहता है मेरी मॉम अभी भी अपनी वही कंडीशन में ही है, हमारा घर पूरी तरह से जल गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा। मेरी मॉम के बगल में मैं खाट बिछा कर सोता हूँ, मेरे कपड़े हॉस्पिटल की लॉन्ड्री रूम में धोए जाते हैं। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं और जाते हैं और पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। जॉन कहता है कैफेटेरिया में 3 मील सर्व किए जाते हैं। हॉस्पिटल में रहने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है लेकिन मैं इन्हें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कैफेटेरिया वाली लड़की जॉन को देख कर कहती है ओह माय गॉड तुम फिर से आ गए। पास में 2 लड़कियाँ होती हैं जो जॉन को देख कर कहती हैं ये कितना प्रेटी लड़का है। जॉन कैफेटेरिया वाली लड़की से कहता है तुम्हारे राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, और मन में कहता है फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जॉन कहता है जब से मेरी एक्सपीरियंस बदली है लोग मुझे याद रखने लगे हैं। कैफेटेरिया वाली लड़की कहती है जॉन से
तुमने कहा तुम्हें मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? आज का डिनर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, यह स्टीक है। लड़की देते हुए कहती है, ईट मोर ईट मोर। जॉन हाँ हाँ हंसने लगता है और कहता है, तब तो ठीक है तुम्हारा, थैंक यू सो मच। जॉन कहता है मन में, बहुत सारे स्टिक सिर्फ मेरे लिए, मैं कैसे इसे अकेला खा सकता हूँ? अब सब कुछ अलग हो गया है पहले से। ओह मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी खाता हूँ। अब ऑडियंस होती है जॉन के पास और उसमें से एक लड़का कहता है, मुझे भी इसके जैसी फ्रेंड्स चाहिए। पास में दो लड़के कहती हैं, ये कितना अच्छा, मुझे भी इसके जैसा एक बॉयफ्रेंड चाहिए। जॉन कहता है, यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मैं इस लुक के साथ जी रहा हूँ, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ? जॉन कहता है, रुको, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक ही टिकट है, मैं सोच रहा हूँ मुझे मेरे कार्ड्स के सारे पैसे खर्च करने चाहिए। मैं जल्दी से हाई स्कूल जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे स्कूल यूनिफॉर्म और सप्लाइज खरीदनी चाहिए। इंश्योरेंस भी आ गया है। बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन अपने इंश्योरेंस के अकाउंट के पैसों को देखते हुए कहता है मेरी मॉम को कितना इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं, और इंश्योरेंस के पैसे को देखकर कहता है, ये बहुत अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मनी है। अब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी मॉम के लिए वैकेंसी का इंपॉर्टेंस इतना क्यों था। मुझे इसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मुझे हमेशा स्कूल में अकेला रहने का डर सता रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस पर खड़ा हो सकता हूँ। मेरी विश है मुझे भी एक फ्रेंड मिल जाए। हमेशा हाई स्कूल ओपनिंग डे का सीन दिखाया जाता है। जॉन अपने स्कूल को देखते हुए कहता है, क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? मैं सिर्फ एक हूँ जो स्कूल जा रहा हूँ। साइड डोर खुला है, मैंने अपने लिए फर्स्ट स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ली है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर टोटली फिट है। गाइस जॉन कितना खुश रहा है। क्या मैं यह प्रिंस के साथ मुझे फ्रेंड मिल जाएगा? प्रिंस सब कुछ चेंज कर सकती है और मैं अब हाई स्कूल में एंटर कर रहा हूँ। चलो इसे करते हैं, यह एक नई शुरुआत है। और उस हंसने लगता है, हाँ 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 मैं इसे कर सकता हूँ। यस। जॉन के पीछे से कोई कहता है, हे। जॉन पीछे देखता है। हमें अपने मेन हीरोइन लीड को दिखाया जाता है जो जॉन से कहती है, मैं पहले जा सकती हूँ? कितनी गॉर्जियस है गाइस। जॉन कहता है, ओह सॉरी तुम जा सकती है। ओह माय, ये कितना एम्ब्रेसिंग था मेरे लिए। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो कि यह टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ। वैसे तो हमेशा की तरह यहाँ कोई नहीं है। क्लास 1-3 जॉन का सीन दिखाया जाता है। जॉन क्लास में एंटर करता है और कहता है, जॉन हमेशा की तरह यहाँ कोई नहीं है। ओह यह वही नहीं, यह वह नहीं है, वह यहाँ से नहीं जा रही। क्या हम सेम क्लास में हैं? क्या मुझे हेलो कहना चाहिए इससे? ओह नहीं, यह बस मैं और ये लड़की है। यह बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। वह अपने चारों ओर चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। मैं बहुत जल्दी उठ गया था आज। ओह मुझे अब स्लीपी फीलिंग आ रही है, इसलिए मुझे अब कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। इसी के साथ